नमस्कार, nishamudulika.com में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेड पिज़्ज़ा पैकेट्स बनाएंगे। इन्हें सुबह नाश्ते में या शाम को स्नैक के रूप में बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा पैकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाकर तैयार करें। पैन गरम कर लेते हैं। 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गरम होने देते हैं। तेल में बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। अदरक को हल्का सा भूनेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप हमने गाजर लिए हैं बारीक कटी हुई, और 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। लगातार इसे चलाते हुए भूनेंगे। और ये 1/4 कप स्वीट कॉर्न के दाने, इसे हम इसी तरीके से भूनते हुए 2 मिनट पका लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। टमाटर डालेंगे। हमने 1 टमाटर बीज हटाकर छोटा छोटा काट लिया है। आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। आधा छोटी चम्मच ऑरिगेनो। चलाते हुए थोड़ा सा और पकाएंगे। और हमने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं तीखापन के लिए, सिर्फ अदरक डाला है क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद करें तो इसमें आप 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च दरदरी कुटी डाल सकते हैं, या फिर 1/4 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें 1 या 2 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटो सॉस। 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस लिया है हमने, मिला देंगे। ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। ठंडा होने देते हैं और तब तक हम अपने ब्रेड बेल कर तैयार कर लेते हैं। ये हमने 4-5 टेबल स्पून मैदा ले लिया है। इसका हम घोल बना लेंगे। तो थोड़ा सा पानी डालते हैं। बिल्कुल गुठलियाँ ख़त्म होने तक पहले हम इसे गाढ़ा घोल लेते हैं। अगर हम मैदा में एक साथ ज़्यादा पानी डाल दें तो गुठलियाँ ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा देर लगती है। अब हम इसे थोड़ा सा पतला करेंगे। 1/4 छोटी चम्मच से भी आधा नमक ले लिया है, तो घोल में थोड़ा सा नमक का टेस्ट आ जाएगा। ये हमने पोरिंग कंसिस्टेंसी का घोल बना लिया। अब हम ब्रेड के किनारे काट लेंगे। ये जो किनारे हैं इनके हम ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं पीस कर, या फिर तल कर स्नैक्स बना सकते हैं। काट कर ब्रेड पोहा भी बना सकते हैं। ये ब्रेड को हम बेलेंगे इस तरीके से। ताज़ी ब्रेड है तो बड़ी आसानी से बिल जाती है। अगर ब्रेड रखी हुई है तो उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर उसे बेला जा सकता है। तो इस तरीके से हमने ये शीट बेल कर तैयार की है, और सारे ब्रेड को इसी तरीके से बेल कर तैयार कर लेंगे। ये हमने सारे ब्रेड बेल कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें भर कर पैकेट्स बनाएंगे। तो स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। इसमें हम ये मोज़रेला चीज़ डालेंगे। हमने आधा कप कद्दूकस किया हुआ मोज़रेला चीज़ लिया है। इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे। ये स्टफिंग तैयार हो गई। अब हम ब्रेड की एक शीट उठाएंगे और इसके ऊपर हम थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे, 1-1.5 चम्मच। थोड़ा सा किनारा छोड़ के स्टफिंग रखेंगे क्योंकि किनारे हमें चिपकाने हैं। इसे चिपकाने के लिए हमने ये जो मैदा का घोल बनाया है उसको हम किनारों पर लगाएंगे। और अब हम इसे इस तरीके से मोड़ेंगे, दोनों किनारे मिलाएंगे और दबाकर अच्छे तरीके से चिपका देंगे। पूरा ध्यान रखना है कि दोनों किनारे अच्छे तरीके से चिपकने चाहिए, क्योंकि अगर ये तेल में तलते समय खुलेगी तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी और तेल को ख़राब कर देगी। इसको हमने चिपका लिया। अब इसको क्लीन करने के लिए, एक जैसा करने के लिए थोड़ा सा हम चाकू से बिल्कुल पतला काट देंगे। तो ये हमारा पैकेट बनकर तैयार हो गया। इसे हम इस प्लेट में रख लेते हैं और सारे पैकेट्स हम इस तरीके से भरकर तैयार कर लेते हैं। अब हम इन्हें तलेंगे। तो तलने के लिए हमने तेल कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है। ये ब्रेड पिज़्ज़ा पैकेट्स को हम इस तरह से डायरेक्ट कढ़ाई में डालकर तल सकते हैं,
एकदम क्रिस्पी पैकेट्स बनकर तैयार होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा तेल भर जाता है। तो उस तेल को कम कैसे करें, उसके लिए हम इस मैदा की कोटिंग करेंगे। तो जस्ट ब्रश से इस तरीके से पतली सी कोटिंग कर देंगे। इससे जो ब्रेड के होल हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा पैकेट्स क्रिस्पी रहते हैं, लेकिन उनके अंदर तेल नहीं भरा होता। तो हम इन्हें हल्का सा कोट करके सिकने के लिए डालेंगे। दोनों तरफ से कोट करेंगे। हमने तेल गरम कर लिया है, मीडियम गरम तेल है और गैस मीडियम है। तो ये हम तलने के लिए डालते हैं। तो सारे पिज़्ज़ा पैकेट्स हैं, उनको हम इस तरीके से कोट करते जाएंगे और तलने के लिए डालते जाएंगे। ये फूल गए हैं, तो यहाँ अब हम इन्हें पलट देंगे और इन्हें हम पलट पलट कर दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। जब तक ये पिज़्ज़ा पैकेट्स तलकर तैयार हो रहे हैं, तब तक हम ये ब्रेड पैक पर मैदा की कोटिंग कर लेते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा पैकेट्स अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई के ऊपर रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए, और इसके बाद हम इन्हें प्लेट में निकाल कर रखेंगे। ये हमने सारे पिज़्ज़ा पैकेट्स तलकर तैयार कर लिए, और एक बार के पिज़्ज़ा पैक तलने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा पैकेट्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही अच्छे पैकेट्स बने हैं, ऊपर से अच्छे क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट टेस्टी स्टफिंग है। ब्रेड पिज़्ज़ा पैकेट्स को मस्टर्ड सॉस, टमाटो सॉस या अपने किसी भी मनपसंद सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं। और इन्हें बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप इन्हें चिपकाएंगे तो अच्छे तरीके से चिपकाएं, और तलते समय तेल मीडियम हाई गरम हो और गैस भी मीडियम हो। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishammadulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।